Hi guys, good afternoon. Today I am taking the chapter of biodiversity and conservation, class 12 chapter. Now we will discuss about the biodiversity. Biodiversity means the number of species of स्पीसीज़ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया. बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है कि ये नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ क्या होते हैं एक पर्टिकुलर जगह में रहते हैं, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. एग्जांपल जैसे कि हमारे बायोडाइवर्सिटी में एंड्स, हमारे इंडिया में मतलब कि एंड्स कितने हैं 20,000 स्पीसीज़ है, और ऑर्किड्स 20,000 स्पीसीज़, और बीटल्स 3 लाख हैं, और फिशेस भी 28,000 है. ये सभी डाटा क्या है, ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है. और ये एडवर्ड विल्सन भी नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है. मार्क दिस, एडवर्ड विल्सन जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया. द बायोडाइवर्सिटी वॉज द टर्म कॉइंड बाय एडवर्ड विल्सन एंड ही डिस्क्राइब्स दैट बायोडाइवर्सिटी हैज़ ऑन डिफरेंट लेवल्स. एडवर्ड विल्सन कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम डिफरेंट लेवल्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो गया, जेनेटिक लेवल्स पे हो गए, और स्पीसीज़ लेवल पे, और बायोम लेवल पे. ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल्स पे डिफ्रेंशिएट करते हैं. जैसे कि 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम जेनेटिक लेवल, और स्पीसीज़ लेवल, और एकोलॉजिकल लेवल. जैसे कि जेनेटिक लेवल बोले तो ये क्या होता है, ये मेजर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक लेवल बोले तो यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक लेवल तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल इंडिया में हाईली डाइवर्स है. इंडिया एक कंट्री ऐसी है जहाँ में हाईली डाइवर्स है. आगे आपको चल के पता चलेगा कितना डाटा है. जैसे कि मैंगो को आप देख सकते हैं 1000 वेराइटीज़ हैं. 1000 वेराइटीज़ आप देख सकते हैं. मैंजीफेरा इंडिका, अल्पांजो इंडिका, धारवाड़ मैंगोज़ एक्सेट्रा, बहुत सारे मैंगोज़ की वैरायटी है. ऐसे ही राइस की भी वैराइटीज़, जैसे कि 50,000 डिफरेंट वैराइटीज़ हैं. यहाँ वैराइटीज़ बढ़ती जाती हैं. क्यों वैराइटीज़ बढ़ती हैं? क्योंकि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, इंटरब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन. जैसे कि आपने स्ट्रेटजीज चैप्टर में पढ़ा है. क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, इंटरकास्ट हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे वेराइटीज़ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वैराइटीज़ बढ़ जाती हैं. हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमको डिसीज़ रेजिस्टेंस और हाई यील्डिंग प्रोडक्ट चाहिए होता है. इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या इंटरब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. जैसे कि आपने स्ट्रैटेजीज में पढ़ा ही होगा हम क्यों हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. नेक्स्ट अब डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ रफलेंशिया सरपेंटिना, राउल्फिया सरपेंटिना, इसे देख सकते हैं हम. इसे कहाँ ग्रो करते हैं? हम हिमालय में ग्रो करते हैं. जैसे कि हम साउथ इंडिया में भी ग्रो करते हैं. और इसका नाम कॉमन नेम है, ये है कॉमन नेम. ये है सर्पगंधी. इसे कॉमन नेम करते हैं. इसे नीट में भी पूछा जा सकता है, और ये भी नीट में पूछा जा सकता है. इससे ये लिक्विड लेते हैं, जिसमें बोलते हैं रेस्पराइन. ये लिक्विड कैसी होती है? अल्कोलाइड होती है. इसे एक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. जो मैड पीपल्स होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए इसे अल्कोलाइड को यूज़ किया जाता है, इस एक्वेस लिक्विड को. नेक्स्ट एकोटाइप्स को हम जेनेटिकली अडॉप्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन में. और अब हम पढ़ेंगे, अब जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्पीसीज़ डाइवर्सिटी में 2 टाइप, जैसे कि वेरिएशंस ऑफ स्पीसीज़ एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज़, 2 होते हैं. यहाँ वेरिएशंस ऑफ स्पीसीज़ में नंबर ऑफ स्पीसीज़ देखा जाता है. जैसे कि एक ग्रुप है, इसमें कितने ज़्यादा स्पीसीज़ देखा जाता है. स्पीसीज़ कितने ज़्यादा है, कितने नंबर के स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ रिचनेस देखा जाता है. और हम रिलेटिव अबंडेंस में क्या देखते हैं? डेंसिटी देखा जाता है यहाँ. जैसे कि 1 1 1 1 वैरायटी के बहुत सारे हैं, 4 डेंसिटी, और 2 2 2 3 4 4. डेंसिटी मेज़र किया जाता है रिलेटिव अबंडेंस में. और स्पीसीज़ वेरिएशन में नंबर ऑफ रिचनेस देखा, इसे
स्पीसीज इवननेस कहता है। जैसे कि आप यहाँ पॉपुलेशन का डेंसिटी देखते हैं, हैबिटाइट ए है, हैबिटाइट 2 है। हैबिटाइट ए में कंपैरिजन देखो 4 1 1, ये है क्या हुआ, ये बहुत स्पीसीज इवननेस नहीं है, ये अनइवननेस है। यहाँ देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस देखो स्पीसीज इवननेस है यहाँ। अब देखते हैं, अब यहाँ जेनेटिक हो गया, स्पीसीज़ हो गया, एकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखते हैं। इसे कहा जाता है कम्युनिटी भी कहा जाता है इकोलॉजिकल को। यहाँ 3 टाइप होते हैं इसके अंदर, एक होता है अल्फ़ा डाइवर्सिटी, एक होता है बीटा डाइवर्सिटी, एक होता है गामा डाइवर्सिटी। इस अल्फ़ा डाइवर्सिटी में क्या होता है, डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी लेवल, जैसे कि लोकल डाइवर्सिटी है। अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहाँ जाते हैं, लोकल एरियाज़, लोकल डाइवर्सिटी को जैसे कि कम्युनिटी लेवल में देखा जाता है, जैसे अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहा जाता है। और बीटा डाइवर्सिटी मतलब ये डाइवर्सिटी को कहाँ देखा जाता है, 2 कम्युनिटीज़ के अंदर देखा जाता है, इसीलिए बीटा डाइवर्सिटी कहा जाता है इसे। और अब देखते हैं गामा डाइवर्सिटी मतलब ये गामा डाइवर्सिटी कहाँ देखा जाता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़ में, जैसे कि यहाँ नॉर्वे, यहाँ पर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, उसे गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। देखो हाउ मेनी स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जैसे कि कौन ये IUCN ने बताया, एक रेड डाटा बुक जैसे नामक बुक लिखा है 2004 में। उसके प्रकार क्या है, स्पीसीज़ को कितने डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब्ड कितने हुए हैं, 1.5 मिलियन हैज़ बीन डिस्कवर्ड। और IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये है फुल फॉर्म। ये है नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी IUCN। और ये रेड रिपोर्टिंग बुक ऑल्सो डेटा भी, और ये डाटा भी नीट के लिए। फिर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट एस्टिमेशन दैट टोटल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज 20 मिलियन टू 50 मिलियन। और रोबोट में क्या कहते हैं, उनके प्रकार 7 मिलियन स्पीसीज़ हैं, 7 मिलियन स्पीसीज़ हैं, जिनमें 70% एनिमल्स हैं और 22% क्या है, प्लांटे बिलोंग करते हैं। और 70% में ही एनिमल, इनमें 70% एनिमल किंगडम में इंसेक्ट सबसे ज़्यादा हैं, जो बाकी बचेंगे वो है एनिमल्स। और आप कह सकते हैं इसमें माइक्रोब्स को क्यों कंसिडर नहीं किया जा सकता है, माइक्रोब्स को क्यों कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे न्यू मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी में उसके लिए सूटेबल स्टडी नहीं है, हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। और इसे लेबोरेटरी में भी कंसिडर नहीं किया सकता, ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसका परफेक्ट साइकिल नहीं जानते, इसीलिए इसे बायोडाइवर्सिटी में स्टडी नहीं करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, अब पहले मैं एक चार्ट बता देती हूँ आपको, NCERT में चार्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। ये